और वो जो टीम का परफॉर्मेंस का जो एक मोमेंटम था पर्थ का, वो भी मोहसिन भाई टूटने की वजह मुझे तो पर्सनली एक ये भी लगती है। और फैक्टर जहां पर तो थे, मैंने पहले इतना कहा था लंबा कि गैप, आपने कहा था नुकसान हारने जो के है लिए इंडिया का है। फायदा होगा रीबुक हाँ, होने का। नुकसान इंडिया का भारत बॉर्डर वास्के ट्रॉफी, और कल से मैच का आगाज हो जाएगा। कल से मुराद हमारी तो कल ही होगी, परसों परसों वैसे ऑस्ट्रेलिया में परसों हो जाएगा। बहरहाल बॉर्डर वास्के ट्रॉफी क्योंकि 1-1 से बराबर हो गई है। अब मौसम भाई माहौल एक दफा फिर तीसरे मैच के लिए गर्म होना शुरू बहुत हो गर्म, बहुत गया गर्म। और बयानात का सिलसिला भी फिर से शुरू हो गया है। एक थ्रेट ऑस्ट्रेलिया जिसको बहुत खुले दिल से एडमिट करता है, पैट कमिंस के अलावा सारे किसी ना किसी शक्ल में अब एडमिट पैट करते हैं। कमिंस नहीं मानता। पैट कमिंस के नाम मानने से कुछ होता है वैसे? नहीं, वो नहीं मानता। हाँ, लेकिन मानता नहीं है। बहरहाल एक बात की, और आज मिचेल मार्श ने बात की, वो है बुमराह थ्रेट, बुमराह अलर्ट। और ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि सिर्फ बुमराह को काउंटर कर लो, बाकी बॉलर्स जो हैं वो उस तरह की बॉलिंग नहीं हालांकि कर पा मिचेल रहे। मार्श को अभी तक बुमराह ने आउट नहीं किया तीनों वो इनिंग्स में। दूर ही देख के डरी जा रहे हैं। तीनों इनिंग्स में नहीं, मतलब ये एक बड़ेपन की निशानी होती है कि आप एडमिट करते हैं कि बिल्कुल, नहीं यार, रियलिटी भी है मौसम, रियलिटी रियलिटी है, है, चाहे लेकिन वो कोई भी ओपोजिशन हो। कमिंस नहीं मान रहा ना। कमिंस शायद ये इस टेस्ट मैच के बाद मान जाए, मुझे लग रहा है गाबा के बाद। नहीं, उसको पहले टेस्ट में ही मान जाना चाहिए था, जब 8 विकेट में मान जाना चाहिए था, जब 4 विकेटें थी, 12 विकेटें 2 टेस्ट मैचों में ले चुका है बुमराह। चले देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिच मार्श ने जी बुमराह अलर्ट पर बात की है, बुमराह थ्रेट पर बात की, और ये कहा है कि हमें बुमराह से काउंटर करना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। और इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। दूसरा हमारा जो आज टॉपिक होगा वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सीरीज भी चल रही है। और साउथ अफ्रीका ने T20 सीरीज तो चल रही है, वो यंगस्टर्स ने, बच्चों ने हराया पाकिस्तान टीम को बाबू को। परसों। उसके बाद अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि उन्होंने ओडीआई के लिए भी टीम अनाउंस कर दिया, और ओडीआई की टीम अनाउंस तो उन्होंने की है, लेकिन मौसम भाई हैरान कुन तौर पर उन्होंने हमारा कोई लिहाज नहीं किया, सारे दिग्गज सारे तगड़ी टीम ने अनाउंस कर दिया। ये सारे बातें करते हैं, बबूमा साहब आ गए, कप्तान होंगे, वो कहते हैं, सारे बातें करते हैं कि जी कि हम बड़ी टीम नहीं खिलाते, लोग खिला देते हैं। खिला मोहसिन भाई, गाबा टेस्ट पर चलते हैं। जी चलें। जो ऑस्ट्रेलियंस का बुमराह के हवाले से मुसलसल बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि बुमराह को इतना ज्यादा उसके हवाले से स्टेटमेंट्स देने का कहीं मकसद उस पर प्रेशर डालना, या कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? नहीं, आप समझते हैं कि नहीं यार वो वाकई अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात ये, बुमराह पे नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होगा? आप या उस पर प्रेशर डाल दें? मेरा नहीं ख्याल है, प्रेशर तो उस पे बचपन से है। द डे नहीं, ये तो देखिए इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट एवर सिंस बुमराह has taken over the role of अपना spearhead, he is under constant pressure and he is handling the pressure quite well. 12 विकेटें अभी तक ले चुका है सीरीज में, तो ऐसी तो नहीं ली ना, अभी तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच की 3 इनिंग्स में उसकी विकेटें आई हैं, चौथी इनिंग में तो विकेट ही नहीं आई। चौथी इनिंग तो सर हुई, विकेट ही नहीं आई ना। तो कहने का मकसद है 12 विकेटें, इट प्रूव्स इटसेल्फ। देखिए मिचेल मार्श की अगर आप बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात में वजन है, जो भी अच्छा उसको छोड़ के जो इनका ओपनर है, जो 3 दफा आउट हो चुका है बुमराह से, रन हैं उसकी 11, बॉलें हैं उसकी 46, तो वो कह रहा है काउंटर, ये सही कह रहा है। मिचेल मार्श कह रहा है देखे वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसने आर्गुएबली लर्ड भी नहीं यूज किया, उसने कहा वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब है लीव द रेस्ट, उसका ये सीधा मतलब है। कहता है यूनिक है और थोड़ा सा डिफरेंट है, कमाल का बॉलर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज अ कांस्टेंट थ्रेट। मतलब है उससे, और कहता है 2 तरीके हैं इसको खेलने के, एक तो है वही जो आप टेक्स्ट बुक टाइप है कि आप निगोशिएट करें, कहता आप निगोशिएट भी नहीं कर सकते, आप बुमराह को निगोशिएट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका यह है कि आप काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलें, कहता है मैं तो यही करूंगा, काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करूंगा, इसके नलिफाई करूंगा, थ्रेट को मिनिमाइज करूंगा, लेकिन ये एक हमारे, कहता हमारे पास बैट्समैन है, वी हैव द बैट्समैन द फायर पावर टू काउंटर, जो डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। लेकिन अगर बंदा इससे पूछे कि मिचेल मार्श टू और हेड, 2 तो मानता हूं मैं है जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ना तो लेबुशैन को आती है वो काउंटर अटैकिंग, ना स्मिथ को आती है, ना उस्मान को आती है, ना वो जो चूजा आपने लाया जिसको बुखार चढ़ गया था पहले टेस्ट मैच में, वो भी, वो कहते हैं चूंटी को पर लग जाना, तो चूंटी को पर लगे ना उसमें है। बाकी देखिए मिचेल मार्श की बातें बड़ी गहरी हैं, देखिए उसकी बातों में बड़ा वजन है। वो कहता है यार 1-1 से सीरीज है, इट इज वेरी मच अलाइव एंड इंडिया पोजेस पोटेंशियल थ्रेट, एंड बुमराह कहता है हमें बुमराह को, हालांकि देखें टेक्निकली अगर वो कहता ना कि इंडियन बॉलिंग हमारे लिए थ्रेट है, वो भी गलत ना होता, लेकिन अगर उसने स्ट्रेट टू द पॉइंट कह दिया ना बुमराह हमारे लिए थ्रेट है, तो इसमें 12 विकेटें हैं उसकी,
और किसी की आदि भी नहीं है, आदि भी नहीं है। नहीं है। और फिर देखें वो अगर कहता है हम काउंटर है, अब कहता है हम ट्रेडिशनल वे से जो है, हमें वो प्रोएक्टिव जो लफ्ज आप यूज करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच, उसके खिलाफ हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से हम कामयाब नहीं हो सकते। मोहसिन भाई, गाबा टेस्ट मैच के लिए आपके ख्याल में, हमने सुबह भी बात की तो हमारी दोनों की टीम में कुछ डिफरेंसेस हैं। जी जी, मैं आकाशदीप को जो है वो खिलाना चाह रहा हूँ, मैं कृष्णा को खिलाना चाह रहा हूँ, आप जडेजा को खिला रहे हैं, मैं वाशिंगटन सुंदर को खिला रहा हूँ, आप रोहित शर्मा को नीचे ला रहे हैं 6 नंबर पे, मैं रोहित शर्मा को ओपनिंग करा रहा हूँ, आप राहुल को ओपनिंग करा रहे हैं, पंत को 5 पे ला रहे हैं, मैं पंत को 6 पे ला रहा हूँ, और मैं राहुल को 5 पे ला रहा हूँ। तो ये 2-3 चीजें हमारी डिफरेंस है, बाकी कोई खास हमारा डिफरेंस नहीं है। रोहित शर्मा अंडर ट्मेंडस प्रेशर, बहुत ज्यादा, विराट कोहली अंडर ट्मेंडस प्रेशर, और अब तो मोहम्मद कैफ सबका हिंदुस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स, और नेटवर्क ट्रॉफी की जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, युवराज, वो युवराज सिंह, और यही थे, बल्कि ये तो एंड तक गया जहीर खान के साथ और मैच जिता के छोड़ा। युवराज तो आउट हो गया था। ये कहते हैं विराट कोहली को तो साल में एक आधा मैच खेलता है ना, वो भी आउट कर लेता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हेड के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते ये वाली टेक्निक जो आप क्या कहते हैं, सारे बॉलर, और बॉलर का नाम उसने लिया, उसने कहा बॉलर साल में 1-2 टेस्ट मैच खेलता है, इवन ही नोज वेयर टू बॉल अपना क्या नाम है विराट कोहली। कहता विराट कोहली को एक ही जगह, फिर रोहित शर्मा पे हमने देखा जिसका दिल करता है रोहित शर्मा पे शुरू हो जाता है, जिसका दिल करता है रोहित शर्मा पे शुरू हो जाता है, जिसका दिल। देखिए अगर आप इस वक्त देखें WTC में तो रोहित शर्मा विराट कोहली से ज्यादा रन की हुई, आप चेक कर लीजिए। अगर मेरी बात इस सर्कल में या टोटल आप अगर चेक करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है विराट कोहली से रोहित शर्मा के WTC में स्कोर ज्यादा है। हाँ देखिए वो उस पर प्रेशर है, ऑब्वियसली 4 टेस्ट मैच वो लगातार हार गया, 3 न्यूजीलैंड वाले और एडिलेड। अब उसकी बदकिस्मती है, अगर पहला टेस्ट एडिलेड में होता और बुमराह कप्तान वहां होता फिर मामलात और होते, जैसे आपने अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया था बुमराह मरवा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बुमराह क्योंकि 295 रन की एक मैसिव, अगर आप ईमानदारी से देखें तो बुमराह एज ए बॉलर तो कामयाब था, एज ए कप्तान तो विराट कोहली सारी कप्तानी कर रहा था। अब ना माने, अगर आपने नहीं मानना, देखे अब आप कहेंगे कि रोहित की दवा क्यों नहीं की, रोहित था फुल टाइम कप्तान, रोहित तो पहले भी सबको पता है, रवि शास्त्री की बुक मौजूद है जिसमें उसने कहा, मैंने इनको बुला के कहा आप दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। तो फैन ने तो जैसे आपके यूट्यूबरी और 1 बिलियन और 4 बिलियन वाले जो सब्सक्राइबर रख के बड़े दिग्गज ऐसे करके होते हैं, वो तो तब देखे ना, बात यह आप डिवाइड खुद कर रहे हैं। आप अगर अपनी टीम को डिवाइड करेंगे तो बाहर वाले रूल करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, रादर देन वेस्टिंग टाइम एनर्जीज ऑन पाकिस्तान एंड चैंपियंस ट्रॉफी, दे शुड हैव वर्कड एज ए टीम। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे जी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में, और ये मैच जीत लिया जी 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने, और एक तरफा मुकाबला 170 रन बनाए दूसरी इनिंग में इंडिया ने, और सिर्फ 19 रन का टारगेट जो कि 3 ओवरों के अंदर चेज कर दिया आसानी से, और 1-1 से अब ये सीरीज बराबर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की कमाल की वापसी इस सीरीज में, और इंडिया अब अंडर प्रेशर दिख रही है। अब क्या डिसीजन लेगी टीम इंडिया, अगले मैच जो है वो ब्रिस्बेन गाबा में है, और काफ़ी बड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, यार पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। टीम सिर्फ 2 टेस्ट मैच इतने सालों में आ रही है, और दोनों नाइट मैच जो हमारी कमजोरी है। देखिए आते साथ आपने उसको पिंक बॉल में एक तो आपने उस पर प्रेशर डाल दिया, इसकी जगह नहीं बनती, जगह नहीं बनती, कप्तानी नहीं करनी चाहिए, फिर इसको नीचे आना चाहिए। केएल राहुल, तुरम खान है, नन्हे खान है, फन्ने खान है, केएल राहुल जो है दुनिया के, अबे 34 की एवरेज से खेल रहा, कौन सा 34 लाख की एवरेज से खेल रहा था, और रोहित शर्मा की 45 की एवरेज है टेस्ट मैच में। चले इसको भी छोड़े, आपने कहीं पे रोहित शर्मा को बकअप किया, कहीं कहा हमारा कप्तान। भाई देखें, if he doesn't do well, if he doesn't perform well, but BGT is not the end of the life for India. You always claim one thing that you need ICC titles, you are not bothered about bilaterals and this and that. तो भाईजान थोड़ा हौसला करें, न्यूजीलैंड वाली सीरीज आ रही है, कुछ जिंदगी में जो है क्यामत तो नहीं आ गई, सारी टीमें हारती रही हैं। ऑस्ट्रेलिया 10 साल से आज से नहीं जीत रहा, तो उसमें उन्होंने कोई क्यामत डाली, पहले मैच में 295 रन से हारे, उन्होंने सिर्फ ये कहा लेबुशैर ने स्कोर ठोक दिया। तो आप हौसला करें, थोड़ा सा टाइम दें, ये वाला टेस्ट अब सिर्फ 1 दिन की दूरी पे है। यू शुड हैव बैक योर कैप्टन रादर देन मेकिंग मीम्स ऑफ हिम। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मोहसिन भाई, आपको क्या लगता है कि जो गलतियां की गई पिंक बॉल टेस्ट में, उन्हें अवॉइड करने के लिए क्या
तीन आप मेजर कोई बताएं कि जी ये तीन चीजें जो है ना ये ठीक कर लें, पहली सोशल मीडिया और ये जो डब्बे इसका हैं प्रेशर न लें, इसको डब्बों का इसको प्रेशर न बंद लें। कर दें। ठीक है, वन नंबर 2, रोहित वन शर्मा शुड बैट एज एन ओपनर एज अ लीडर। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम ऑस्ट्रेलिया एंड विन बाय 10 विकेट्स दिस मैच। और कमाल की परफॉर्मेंस, जो कप्तानी स्पेल किया है या फिर कप्तानी जो फ्रंट से लीड किया कप्तान ने पैट कमिंस ने 5 विकेट होल इन सेकेंड इनिंग। और इंडिया को सिर्फ 170 रन, पहली इनिंग में 180, दूसरी इनिंग में 170 ही रन करने दी, यानी कि कुल मिलाकर 350 रन जो है, हाँ 350 रन ही जो इंडिया जो है कर पाई है, कुछ 350 या 300 कुछ 55 कुछ रन। तो उसके जवाब में इजी पीजी 19 रन का टारगेट था जो कि चेज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटें रहते हुए। और अगर बल्लेबाजी किसी ने की है तो नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने दोनों इनिंग में 42 रन निकाले हैं। और अगर ये कुछ टारगेट 150-200 रन का देते इंडिया वाले तो शायद कुछ फाइट होती, वरना 20 रन में 19-20 रन में कुछ फाइट नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया ने आउट प्ले कर दिया है। पहले स्टार्क ने 6 विकेट होल पहली इनिंग में, और अब कप्तान ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस कमाल की गेंदबाजी की है। और अब 1-1 से सीरीज बराबर। पिंक बॉल टेस्ट जिसमें इंडिया बहुत जो है अच्छा नहीं कर पाती, वो इस बार भी यही हुआ। और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक टेस्ट मैच हारा आज तक पिंक बॉल का, और वो अभी भी जारी है। अब तीसरा टेस्ट मैच होगा जी ब्रिस्बेन गावा में, और अब देखना है कि गावा में कैसी परफॉर्मेंस इंडिया दिखाएगा। क्या इंडिया वापसी कर पाएगा, ऑस्ट्रेलिया अपने मोमेंटम को जारी रखेगा। बहुत बड़ा मैच है, सीरीज बहुत बड़ी है, अभी भी बहुत लंबी सीरीज है, इंडिया जीत सकता है सीरीज अभी भी। तो देखते हैं जी कैसा रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।